नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो रीट के अंदर एक चैप्टर दिया गया है, एनर्जी या ऊर्जा। तो उसी के बारे में बात करेंगे। ये रीट एसएससी, एसएससी जीडी, रेलवे सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऊर्जा, एनर्जी। हम इसके अंदर बात करेंगे ऊर्जा के प्रकार, टाइप ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा कन्वर्जेशन, इन सभी के बारे में बात करेंगे। ऊर्जा होती क्या है उसके बारे में बात करते हैं। कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। जो भी हम कार्य करते हैं वो हमारी क्षमता जो होती है वही एनर्जी या ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। वास्तव रूप में सीजीएस के अंदर जूल होता है, जूल, कैलोरी और अर्ग, या इसके अंदर मिल सकता है आपको किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये सभी इसके ऊर्जा के ही मात्रक हैं। एक कैलोरी ऊर्जा जो होती है वो 4.2 जूल के इक्वल होती है। एक कैलोरी ऊर्जा 4.2 जूल के इक्वल होती है। और जो एक जूल होता है जो इसका उल्टा हो जाएगा 1/4.2 कैलोरी। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। एक जूल जो होगा वो 4.2 जूल के इक्वल होता है। एक जूल अगर अर्ग में बात करें तो कितना होता है 10⁻7 अर्ग, 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। और जहाँ इसकी विमा की बात करें M1L2 और T⁻⁻2, ये इसकी विमा होती है। जब ये फॉर्मूला है जो किलोग्राम से M1 होता है, मीटर होता है वो L2 होगा, और सेकंड है वो T⁻2 होता है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा जो एक होती है अदिश राशि होती है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। ऊर्जा के प्रकार, टाइप ऑफ एनर्जी। तो ऊर्जा कितने प्रकार में होती है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा व अंतिम स्रोत सूर्य है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा व अंतिम स्रोत जो होता है वो सूर्य होता है। सौर ऊर्जा के रूप में हमें ऊर्जा प्रदान करती है। सौर ऊर्जा के रूप में हमें ऊर्जा प्रदान करती है। सूर्य जो होता है हमें सौर ऊर्जा के रूप में हमें ऊर्जा प्रदान करता है। अब बात करते हैं सौर ऊर्जा का रूपांतरण। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर किसके द्वारा, जो सोलर पैनल या सोलर सेल होते हैं जो छतों पे लगे होते हैं, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, सोलर पैनल। और सौर ऊर्जा को अगर रासायनिक ऊर्जा के अंदर परिवर्तित करना है तो उसके लिए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उसको कन्वर्ट किया जाता है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के अंदर। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं हम द्रव्यमान ऊर्जा, नंबर 2 पे। द्रव्यमान ऊर्जा क्या होती है, जिसे मास एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक वस्तु में उसके द्रव्यमान के कारण पाई जाने वाली ऊर्जा द्रव्यमान ऊर्जा कहलाती है। प्रत्येक वस्तु के अंदर द्रव्यमान के कारण पाई जाने वाली ऊर्जा द्रव्यमान ऊर्जा कहलाती है। आइंस्टाइन ने द्रव्यमान संबंध को निम्न समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया था, जो था E = mc²। E = mc²। तो इस समीकरण के द्वारा आइंस्टाइन ने जो ऊर्जा के संरक्षण के नियम को समीकरण के रूप में प्रदर्शित किया था। जहाँ m होता है वो वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है, वस्तु का द्रव्यमान। और c है वो है निर्वात में प्रकाश का वेग, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं द्रव्यमान ऊर्जा को अगर सौर ऊर्जा में परिवर्तित करना तो सूर्य की सतह पर जो भी ये क्रिया होती है वो सूर्य की सतह पर होती है। तो द्रव्यमान ऊर्जा है उसको ऊष्मा ऊर्जा के अंदर भी परिवर्तित करता है और प्रकाश ऊर्जा के अंदर भी। तो इन तीनों को सूर्य की सतह पर ही ये क्रिया देखी जाती है, तो इसको ध्यान में रखना है। और जो आइंस्टाइन का ऊर्जा द्रव्यमान संबंध है वो भी आपको ध्यान में रखना है, E = mc², जहाँ m द्रव्यमान है और c है निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। अब नंबर 3 पर बात करते हैं नाभिकीय ऊर्जा, जिसे न्यूक्लियर एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। 2 छोटे नाभिकों से एक बड़े नाभिक का निर्माण नाभिकीय संलयन, या एक बड़े नाभिक से
के टूटने से छोटे नाभिकों का निर्माण, नाभिकीय विखंडन होने पर अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अब बात करते हैं नाभिकीय ऊर्जा की, जिसके अंदर होता है कि जब दो छोटे नाभिक एक बड़े नाभिक का निर्माण कर लेते हैं तो वो होता है नाभिकीय संलयन, और एक बड़े नाभिक के टूटने से जो छोटे नाभिकों का निर्माण होता है उसको नाभिकीय विखंडन कहा जाता है, न्यूक्लियर फिशन। ये क्रिया होने पर बहुत ज़्यादा एनर्जी मुक्त होती है, जिसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा को अगर विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना है, नाभिकीय ऊर्जा को अगर विद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये होता है परमाणु विद्युत घर होते हैं, जो बिजली घर होते हैं उनके द्वारा, या नाभिकीय संयंत्रों के द्वारा नाभिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अब बात करेंगे ध्वनि। ध्वनि ऊर्जा क्या होती है? साउंड एनर्जी। ध्वनि किसी भी माध्यम में यांत्रिक तरंगों के रूप में गति करती है, इस बात को आपको ध्यान करना है। जो ध्वनि होती है वो यांत्रिक तरंगों के रूप में गति करती है। इन तरंगों में पाई जाने वाली ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा या साउंड एनर्जी कहलाती है। इन तरंगों में पाई जाने वाली ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा या साउंड एनर्जी कहलाती है। ध्वनि ऊर्जा को अगर विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हमने किसका उपयोग करना पड़ेगा? माइक या माइक्रोफोन। जो माइक होता है या उसके द्वारा या माइक्रोफोन के द्वारा। और अगर विद्युत ऊर्जा है उसको अगर ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करना है तो स्पीकर, जो हमें घरों के अंदर यूज में लेते हैं, तो स्पीकर होता है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा के द्वारा हमें सुनाई देता है। और जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो जब हम बोलते हैं ध्वनि ऊर्जा, उसको विद्युत के रूप में माइक्रोफोन के द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि ध्वनि ऊर्जा को अगर विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना है तो माइक्रो या माइक्रोफोन या माइक की ज़रूरत पड़ती है, और विद्युत ऊर्जा को अगर ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करना तो स्पीकर की आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी। पदार्थ के रासायनिक गुणों के कारण उनमें पाई जाने वाली ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों के कारण उसमें पाई जाने वाली ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। जब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है तो सेल या बैटरी का निरावेशन यानी डिस्चार्जिंग, जो रासायनिक ऊर्जा होता है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए सेल या बैटरी का निरावेशन की आवश्यकता पड़ती है। और विद्युत ऊर्जा को अगर रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना हो तो सेल बैटरी का आवेशन, आवेशन और निरावेशन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। अगर बैटरी रासायनिक ऊर्जा उसको विद्युत में कन्वर्ट करनी है तो वहाँ पे बैटरी का निरावेशन होगा, और अगर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना है तो वहाँ आवेशन होगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं प्रकाश ऊर्जा, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रकाश दृश्य या विजुअल विद्युत चुंबकीय तरंगे के रूप में गति करता है। प्रकाश जो होता है वो दृश्य विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है, तथा इन तरंगों में पाई जाने वाली ऊर्जा ही प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। तो इसके अंदर पाई जाती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, वही क्या कहलाती है? प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। प्रकाश ऊर्जा को अगर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है तो फोटो सेल या प्रकाश विद्युत प्रभाव का उपयोग किया जाता है। और यदि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलेंगे तो हम घर के अंदर यूज करते हैं बल्ब, एलईडी या ट्यूबलाइट, सब इन्हीं का प्रयोग करते हैं, जो विद्युत को में प्रकाश के रूप में परिवर्तित करती है। और प्रकाश ऊर्जा को अगर विद्युत में कन्वर्ट करना है तो फोटो सेल का या प्रकाश विद्युत प्रभाव का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रो एनर्जी। किसी धारावाहिक चालक तार के आसपास विद्युत क्षेत्र पाया जाता है। कोई भी धारावाहिक चालक तार होता है तो उसके आसपास जो होता है उसके अंदर विद्युत पाई जाती है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसमें रखे चालक विद्युत पर बल लगाते हैं। ऐसा विद्युत ऊर्जा के कारण होता है। ये जो क्रिया होती है वो विद्युत ऊर्जा के कारण होती है। अब इसके अंदर देखा गया है, जो डायग्राम बना हुआ है वो विद्युत ऊर्जा का है, जिसके अंदर जो हमने पढ़ा है अभी तक उसी के बारे में वापस सारी बताया गया। जैसे विद्युत ऊर्जा उसको प्रकाश के रूप में, जनरेटर के रूप में, जैसे यांत्रिक ऊर्जा है, मान लो यांत्रिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना है तो हमें जनरेटर की आवश्यकता होगी। और जो विद्युत ऊर्जा है उसको अगर यांत्रिक में बदलना है तो विद्युत मोटर की आवश्यकता होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार वापस इसको ध्यान से पढ़ना है। अब बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी या दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। जो गतिज ऊर्जा होती है
उसके बारे में बात करते हैं। गतिज ऊर्जा, वस्तु की गति के कारण इसमें पाई जाने वाली ऊर्जा, वस्तु की गति के कारण पाई जाने वाली ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। इसको जो समीकरण है वो 1/2 mv², और वस्तु की स्थिति के कारण इसमें पाई जाने वाली एनर्जी स्थिति ऊर्जा कहलाती है। वस्तु की स्थिति के कारण उसमें पाई जाने वाली एनर्जी होती है वो स्थिति ऊर्जा कहलाती है, जिसका समीकरण होता है mgh। उष्मा ऊर्जा, हीट एनर्जी, पदार्थों में घर्षण होने या उनका दहन होने पर उष्मा ऊर्जा मुक्त होती है। यदि हम किसी पदार्थ को घर्षण करवाते हैं या जलाते हैं तो उसके अंदर एनर्जी मुक्त होती है, जिसे उष्मा ऊर्जा कहलाती है। उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? तापीय बिजलीकरण, तापीय बिजलीकरण। और विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है गीजर, ईल, केतली, हीटर, प्रेस, छड़, ये सभी इसको विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम होता है। जो टक्कर होती है दो वस्तुओं की तो यांत्रिक ऊर्जा उष्मा ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट होती है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss